बंदहु गुरु पद पादोमो परागा। बंदहु गुरु पद पादोमो परागा। सुरुच सुबास सरिस अनुरागा। अमी चारु मई चूरन चारु समन सकल भावारु जे परिवारु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भाव रजनी के। सूझई रामु चरित मणि मान के। गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खान के। आत्म अनुभव सुप्रकाशु। बड़े भागे ओरे आवई जासु। आत्म अनुभव सुप्रकाशु। बड़े भाग उरी आवई जासु। आत्म अनुभव सुप्रकाशु। बड़े भाग ओरे आवई जासु। प्रेमी सज्जनों, इस समय कोरोना का समय चल रहा है, महामारी का समय है। और ऐसे में जो सूरदास जी की बात है कि संवत 2000 के आगे ऐसो योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। काल ब्याल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास श्याम की लीला टारे नहीं टरे। प्रेमी सज्जनों, इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है भजन करने की, कि जिनको अपनी आत्मा का बोध हो गया है उन्हें नित्य निरंतर भजन करना चाहिए। क्योंकि भजन करने से क्या होता है, प्रैक्टिकली में देखा जाता है 21,600 श्वास एक मनुष्य 24 घंटे में लेता है। और उसका एवरेज आता है 15 मिनट। 15 श्वास एक मिनट में 15 श्वास लेता है। लेकिन वही जो आत्मज्ञानी है, जो शक्ति के साथ अपने चित्त को लगाता है, उस शक्ति के साथ चलता है, भजन करता है, इस शरीर के अंदर जो बल है, जो ताकत है, उसके द्वारा जब ये भजन करता है, जो अपनी शक्ति को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करता है, तो उसकी श्वास की गति धीमी हो जाती है। और यहाँ तक देखा जाता है कि लगभग 1 मिनट में एक ही श्वास लेता है, 1 या 1.5 श्वास या 2 श्वास, इससे ज़्यादा नहीं। ये सामान्यता हो जाता है अगर साधक साधना करने वाला है तो प्रेमी सज्जनों, जब मनुष्य की श्वास की गति धीमी होती है तो उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्वयं मजबूत होता है, उसका सब कुछ अच्छा रहता है। और अगर एक बार उसको कोरोना हो भी जाता है तो कोरोना उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए आवश्यकता है आज हम सबको कि गुरु महाराज ने जो भजन दिया है उसको करें। ये संदेश हमारा सभी गुरु भाइयों से है, क्योंकि भजन ही सार है। और ऐसे समय में जो ये समय चल रहा है, इस समय पर ये पता नहीं है कि कब किसका शरीर छूट जाए, कब किसके सामने व्याधि आ जाए। क्योंकि देखने में ऐसा लगता है हर कोई ये जानता है कि हम जीवित रहेंगे और सब मर जाएंगे। तो ये संसार है, ये माया है कि नौका रूढ़ चलत जग देखा, आप अचल कर आप ही लेखा। कि अपने आप को वो समझता है कि हम जीवित रहेंगे और सब चाहे मर जाएं। लेकिन ये पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाता है। समय का सदुपयोग यही है कि हम नित्य निरंतर अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगमन करें, अपनी आत्मा को अपने निज स्थान पर पहुंचाएं, क्योंकि निज स्थान पर पहुंचने पर ही आत्मा को शांति है।
इसके पहले शांति नहीं है। और अगर हम इस जीवन में अपने आप को अपनी जगह पर स्थापित कर ले जाते हैं तो इससे बढ़कर के कोई भी उपलब्धि नहीं है। तो मेरा सबसे ये कहने का उद्देश्य है कि इस समय पर सत्संग नहीं हो रहे हैं। हमारे जो गुरु प्रेमी हैं, जो गुरु भाई हैं, उन सबसे निवेदन है कि भजन करें। और जो भी इस क्रिया को जानना चाहता है वो समझे कि ये एक ऐसी क्रिया है कि इस शरीर के अंदर जो बल है, जो ताकत है, उस ताकत के द्वारा भजन किया जाता है। यही शक्ति योग है कि अपनी शक्ति को ऊपर की ओर ले जाए। इस ताकत के द्वारा जब भजन होता है, जब प्राण का प्राण में हवन होता है, उस काल में मनुष्य निर्वासनिक होता है, उसकी वासनाएं भुनती हैं और उसके अंदर पवित्रता आती है। अपने को पवित्र कैसे बनाएं, इसी के लिए ये भजन होता है। जब तक स्वयं पवित्र नहीं होते हैं तब तक वास्तव में हम अधोगामिनी वृत्ति में जाते हैं, और जो अधोगामिनी वृत्ति है वो निश्चित ही नरक की ओर ले जाती है। तो जीवन का राज, जीवन का रहस्य केवल इतना है कि हम इस संसार में जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को कर लें। अगर हम अपने कार्य को कर लेते हैं तो हमारे पास सब कुछ है। धनवान का मूल्य नहीं है। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े पैसे वाले आजकल देखते हैं कि एक चपेट में चले जाते हैं, सब छूट जाता है यहीं पर। लेकिन आज की समय में भी लोग मानवता को शर्मसार कर रहे हैं कि मरीजों से पैसा ले रहे हैं, उल्टा सीधा पैसा ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। ये सब एक इस तरह से है कि जिस प्रकार से एक मेढक एक सर्प के चुंगल में फंस जाता है और जब सर्प उसको दबाता है तो वो आवाज़ निकालता है, लेकिन उसी समय अगर ऊपर से कोई कीड़ा निकलता है तो वो कीड़ा को निगल लेता है। आज का समाज यही है कि वो यही कर रहा है कि अपने को स्वयं मरने का पता नहीं है कि हम कब मर जाएं, लेकिन दूसरों का शोषण करना, दूसरों का हनन करना, दूसरों को परेशान करना, ये उसकी नीयत बन गई है। जब भी कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, प्रकृति की तरफ से जब भी कोई दंड दिए जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब नैतिकता का ह्रास होता है, ईमानदारी का ह्रास होता है, सच्चाई का ह्रास होता है, तो उस समय पर कुदरत अपने आप दंड दिया करती है। लक्ष्मी के सुच्चार हैं धर्म अगर नपचोर, और जेठे के अपमान से तीनों कर दें भंडाफोर, बचता नहीं है। इसलिए होश में आने की ज़रूरत है, विवेक को जागृत करने की ज़रूरत है कि हम अपनी आत्मा को जान करके और अपनी आत्मा को जान करके भजन करें। क्योंकि यस्यात्म रथरेप से अध्यात्म तप्तस्य मानवा आत्मन नैव संतुष्टे तस्य कार्य न विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को जान जाता है, आत्मा में ही प्रीत करता है, आत्मा में ही निवास करता है, आत्मा में ही रमण करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। क्योंकि जो अपनी आत्मा पर पहुँच जाता है वास्तव में वही अपने लक्ष्य को हासिल करता है। इसलिए इस समय भजन की आवश्यकता है। हंस का ध्यान अपनी आत्मा का ध्यान ही हंस का ध्यान कहलाता है। अपनी आत्मा को जान करके और उसका ध्यान करें। जैसे ध्यान करेंगे अपने आप उसका लाभ हमारे सामने होगा। इसलिए जीवन के लक्ष्य को साध कर ऐसे समय में सभी को भजन करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।